हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों देखो मित्रों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 18 नंबर है मैथ रेलवे ग्रुप डी 2025 और लगभग आरआरबी एनटीपीसी वाले भी इसको क्लास देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, बट्टा का है डिस्काउंट का। किसी सौदे पर 40% और 45% की दो क्रमिक छूटे डॉट की एक एकल छूट के बराबर है। तो आप लोग जानते हैं हमारा रामबाण एक फार्मूला होता है, x प्लस वाई, छूट है तो माइनस यहाँ लगेगा, एक्स वाई अपान 100, ये फार्मूला पर हम लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम सीधा सीधा क्या करते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100 इसी पर हम पुट करेंगे। तो हमारा x कितना है 40 है, प्लस y कितना है 45 है, माइनस 40 गुणे 45 अपान 100। ठीक है, अब यहां से हम काटा पीटा कर लेंगे, 0 से 0, 5 9 45, 5 दूना 10, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 85। कितना हो जाएगा 85 माइनस 2, इसमें से घटा, गलत कौन, अच्छा सॉरी, 2 9 18, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2 9 18, 15 में से 8 गया 7, 7 में से 1 गया 6, 67% हमारा एकल छूट के बराबर होगा। ठीक है, ये था दो क्रमिक छूट। अब हम आपको बताते हैं तीन क्रमिक छूट। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, एक क्वेश्चन हम खुद बना के दे रहे हैं आपको। यहां पर जो तीन क्रमिक छूट होता है उसको भी बता दे रहे हैं आपको। देखो दो नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, दो संख्याओं का सॉरी रुको बताते हैं, तीन क्रमागत, इसको भी बता दें, तीन क्रमागत, तीन वाला छूट देख लो। तीन क्रमागत क्रमशः 5%, 10% और 20%। ठीक है, किस एक अकेले बट्टे के बराबर है, किस एक अकेले बट्टे के बराबर है, बट्टे के बराबर है। ठीक है, अब इसको हम दो टाइप से लगा सकते हैं। दो टाइप का मतलब है कि अगर हम इसको 5%, 10% और 20% छूट दे रहा है तो इसको, इसका फार्मूला हमारा होता है, क्या होता है, फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, छूट है माइनस, यह हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपान 100, सॉरी ठीक है, प्लस ए बी सी अपान 10,000। ये फार्मूला तीन क्रमिक छूट के लिए है। ठीक है, पहले एक बार इस पर हम आपको बताते हैं, फिर इसके बाद छूट पर हम बताएंगे, अभी आपको समझ में आएगा। देखो यहां पर जो है ए कितना है 5, बी कितना है 10, सी कितना है 20, माइनस ए और बी को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 50, डायरेक्ट रख रहे हैं, प्लस बी सी 200, सी ए 100 हो जाएगा अपान 100, प्लस ए बी सी ये कितना हो जाएगा 200 पंचे
गलत आ रहा क्या? क्वेश्चन सही है, गलत है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 200 पंचे कितना हो जाएगा? 1000 बटे 10,000। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कहीं गलत तो नहीं है। ए कितना है? 5, बी कितना है? 10, सी कितना है? 20%। अब ए बी इसको गुणा करेंगे 50, इसको गुणा करेंगे 200, और इसको 20 पंचे 100। ठीक, और ए बी सी गुणा करेंगे, ये कितना हो? 200, 200 पंचे 1000। यहाँ से काटा पीटी कर लो। एक काम करो, अभी यहाँ नहीं, यहाँ देखो, ये कितना हो जाएगा? 35 माइनस ये है 200, 350, यहाँ से ऐसे प्लस 1000 बटे 10,000, 10,000, यहाँ से 3 जीरो कटा, 3 जीरो कट गया, यहाँ से 1 जीरो कटा। अब यहाँ और काटो, लेकिन बात यह है कि अभी ना काटो, नहीं तो उसी मिल जाएगा। 35 माइनस 35 बटे 10 प्लस 1 बटे 10, 5 सते 35, 5 दूना 10, 35 माइनस 7 बटे 2, 1 बटे 10, 35 माइनस 7 में भाग करोगे 2 तिहाई 6.5, यहाँ भाग करोगे 0.1, ये दोनों प्लस में है तो ये हो जाए, जोड़ देंगे तो 35.1 आएगा माइनस 3.5। ठीक है, कितना आएगा? 3.5। अब यहाँ घटाना है हमको, तो कैसे घटाएंगे? 11 में से 5 गया 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ बचा 4, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ कितना बचा? इतना। 1 अंक पर दशमलव तो यहाँ का लगा दो, इतना प्रतिशत कर्मिक छूट है 21.6। ठीक है, और इसको दूसरे टाइप से भी लगा सकते हो, एक एक करको। मार्क प्राइस और डिस्काउंट होने के बाद सेलिंग प्राइस के बीच में जो अंतर आता है उस पर प्रतिशत लगा दो, तब भी आ जाएगा। ठीक है, लगाए, बता दें, देखो कैसे लगाएंगे। यहां पर जो है, मान लो हमारा दिया है 5%, वही क्वेश्चन है, लिख दे रहे, या 5% को हम क्या लिख सकते हैं? 5 बटे 100 आ जाएगा 1 बटे 20। एक है 10%, 10 बटे 100, ये कटा क्या आ गया? 1 बटे 10। एक है 20%, ये हो जाएगा 20 बटे 100, 20 पंचे 100। ठीक है, अगर 3 दिया है तो एक ले लो मार्क, MRP मार्क प्राइस, और एक डिस्काउंट होने के बाद सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कितना? डिस्काउंट हो रहा है तो कितना हो जाएगा? ये 20 है तो डिस्काउंट हो रहा है तो ये हो जाएगा 19, ये है 10, ये हो जाएगा 9, ये है 5, ये हो जाएगा 4। अब इसको काटा पीटी कर सकते हो तिरछा, देखो 4 कम 4, 4 पंचे 20, ये कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर कर लो, ये कितना हो जाएगा? 5 दहम 50 पंचे 250, यहाँ क्या हो जाएगा? 19 नवैया 9 9 81 के 1 8 9 8 17, 171। अब अंतर देखो कितना हो जाएगा? 10 में से 1 गया 9, अब यहाँ कितना? 14 में से 7 गया 7, कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? इतना परसेंट आ गया। अब यहां पर हम करेंगे क्या? अब हमें प्रतिशत निकालना है डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा? 79/250 गुणे 100 कर दो, तो 50 दूना 100, 50 पंचे 250, तो ये हो जाएगा 2 9 18 के 8 हासिल 1 214 15,
बटे 5, 5 क्या 15, फिर 5 कम 5, 3 बचा 5 36%, ये भी वही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप चाहो तो। जिस पर आपको समझ में आए, 3 क्रमिक छूट वाला भी फार्मूला बता दिए और इस पर भी बता दिए। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 0.432 है। यदि एक संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? ध्यान से देखना, 3 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। दो संख्याओं, ये भी प्रीवियस में पूछा गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 0.432 है यदि एक संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, दूसरी संख्या बहुत आसान है, प्रीवियस में पूछा गया इसीलिए मैं बता दे रहा हूं, ये तो आप निकाल लोगे। देखो, इसमें दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 0.432 है। यदि एक संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो, पहली संख्या हमारी क्या है? देखो, प्रथम चाहे पहली संख्या हमारी 1.6 है। दूसरी संख्या मान लो b है। ठीक है, और दोनों का गुणनफल कह रहा है 1.6 गुणे b 0.432, तो b बराबर, क्योंकि हमें सेकंड नंबर संख्या में निकालना है, तो ये हो जाएगा 0.432 अपान 1.6, ये गुणा है, यहाँ भाग करेगा आगे। ठीक है, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने अंक दशमलव है? 3 के इन 0 बढ़ा दो, ये खत्म, ये दशमलव खत्म। यहाँ एक अंक पर दशमलव था, तो ये भी खत्म, यहाँ एक 0 बढ़ा दो। 4320 बटे 16,000, यहाँ से ये 0 कटा, 43200, 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 अठे 32, 4 चौक 16, 400, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 100। इसमें भाग कर दोगे तो आ जाएगा 0.27, ये दूसरी संख्या है। ठीक है, क्योंकि दो जीरो नीचे है, ऊपर है 27, तो 27 में 100 से हम भाग कर देंगे तो आएगा 0.27, ये हमारी दूसरी संख्या है। ठीक है, ये नोट कर लो, ये भी प्रीवियस में पूछा गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, ये भी आरआरबी ग्रुप डी 16/10/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको भी बताते हैं। यहां पर जो है, अब हमारा साथ 4-5 नंबर ऐसे क्वेश्चन है, 4 नंबर रख लो, 4 नंबर है। कह रहा है निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। यहां पर हमारा दिया है समीकरण। ये जो क्वेश्चन हमारा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 144 बटे 0.144 बराबर 14.4 अपान x। ये पूछा गया है
RRB लिख लेना, RRB ग्रुप डी पूछा किसमें गया है, तो पूछा गया है 16/10/2018 में। ठीक है, नोट कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत आसान। ठीक है, चलें आगे चलें। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा देखो हम अगर तिरछा गुणा कर लेते हैं, हमें x की वैल्यू निकालना है, तो जब हमें x की वैल्यू निकालना है तो इसको यहाँ गुणा करो और इसको नीचे ले आओ, 144 को तिरछा गुणा करो। देखो आपको बता करके दिखा देते, देखो x गुणे 144 तिरछा गुणा कर रहे हैं, कैंची गुणा, और इसको यहाँ गुणा करो 0.144 गुणे 14.4, दशमलव दिख रहा होगा ना। ठीक है, अब x बराबर कर लो, ये 0. सही है भैया, नहीं तो गलत हो जाए, हाँ सही है, गुणे 14.4, और ये यहाँ गुणा कर रहा है, यहाँ आके भाग करेगा। ठीक है, यहाँ पर एक ही जुगाड़ है, देखो यहाँ पर भी 144 है, यहाँ पॉइंट हटा देंगे तो हमारा 144 यहाँ हो जाएगा। देखो 3 अंक पर यहाँ दशमलव है, 3 जीरो यहाँ बढ़ा दो, ये खत्म दशमलव। ठीक है, अब देखो यहाँ काट सकते हैं लेकिन आपको दिक्कत हो जाएगी। देखो यहाँ 144 बचा और यह 14.4 अपान 44 × 44, 44 × 44, 1000 नीचे बचा। ठीक है, अब कुछ कटेगा, अब यहां पर कितने अंक पर दशमलव लग जाएगा, इसमें हम भाग कर दें तो कितने अंक पर हो जाएगा, यह है 14.4 अपान 3 जीरो है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 अंक पर दशमलव लगना चाहिए क्योंकि 3 जीरो नीचे है और एक दशमलव पहले से लगा है, तो 4 अंक पर दशमलव लगाओ 0.0144, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये कैसे आया समझ में आया, एक अंक पर पहले से दशमलव है, 3 जीरो नीचे है, भाग करोगे तो यही आएगा। ठीक है, रुको एक मिनट, 14.1000, इसको थोड़ा सा और वो कर दे, देखते हैं, 144/10,000, 2 काटा 72 बटे, ये हो जाएगा 5000, 2 काटा 36 बटे 2500, 2 काटा 18 बटे 1, 2, 5, 2 काटा 9 बटे 6, 2, 5। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कर लेना, और अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आपको एक जुगाड़ बताते हैं, ऐसे में इसको लिखो इतना 1000। अब यहाँ पर क्या करोगे, 0 पॉइंट पहले से दशमलव है, वो तो बाद में हम लगा लेंगे, तो यहाँ पर क्या है, छोटा है, तो हम भाग करेंगे, तो भाग करेंगे हम करेंगे क्या, यहाँ पर एक 0 बढ़ा लो, तो ये कितना बार जाएगा, यहाँ 0, यहाँ रहने दो, भाग करना बहुत बड़ा चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या है, एक अंक पहले दशमलव लगा है, तो 3 अंक 1, 2, 3 अंक पर और आ गया दशमलव। ठीक है, यही हमारा उत्तर होगा। और एक बार भाग करके आप लोग देख लेना अगर आपको विश्वास नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, और देखो एक चीज और कर सकते हो, थोड़ा सा आपको एक जुगाड़ और बता सकते हैं। देखो और आसान करने के लिए, देखो और आसान जल्दबाजी करने के लिए, देखो इसको मत छू, ये जो है इसको मत छू, ऐसे लगा रहने दो। देखो ये सब कुछ ना करो, ठीक है,
यहाँ दशमलव लगाओ, यहाँ 144 बढ़ाओ। ठीक, सबसे अच्छा है, इस पे कुछ न करो, यहाँ कुछ न करो, यहाँ पर जो है ये वाला दशमलव हटाओ, यहाँ एक जीरो बढ़ाओ। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका। यहाँ पर 0.144 गुणे 144 ये आया। क्यों? क्योंकि हमें जल्दी में बाजी में गलत नहीं करना है, हमको सही सही करना है। तो ये देखो ये आया। अब यहाँ से देखो एक, यहाँ पर कितना है 10, ये अच्छा जुगाड़ है। उसमें 1000 है, भाग करने में आपको दिक्कत होगी। अब एक दशमलव यहाँ पर बढ़ जाएगा, एक अंक, यहाँ हो जाएगा 0.0144, वही तब भी आ गया। ऐसे भी आप कर सकते हो, ये सबसे अच्छा जुगाड़ है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर हम। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है। ये भी देखो, बात क्या है, क्वेश्चन को आप कितना तोड़ मरोड़ के कितना सीख लेते हो, मतलब उसका कितना आप उसको आसान बना लेते हो, तो ये आप पर डिपेंड करता है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 124 की पावर n, 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1 के मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए। अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, आने वाला अंक ज्ञात कीजिए जहां n एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया है, हम लिख दे रहे हैं बी, सी और डी। ठीक है, सभी ऑप्शन लिख दे रहे हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन दिखाना सही है। 4 हुआ, 8 हुआ, 2 हुआ, 0 हुआ। अच्छा, एक बात आप लोग देखिए, दिया क्या है हमारा क्वेश्चन, 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1। ठीक है, ये दिया है। तो अगर हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं, माना n बराबर 1 एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, मान रहे हैं। ठीक, तो अब करेंगे क्या, तो n के यहाँ पर रखेंगे 124 की पावर 1 प्लस 124 की पावर 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, हमें इकाई अंक की ज्ञात करना है कि इकाई अंक हम यहाँ लेंगे, तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, यहाँ कितना हो जाएगा 4, और यह हो जाएगा 4 चौक 16। हमें इकाई अंक से मतलब है, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 हो जाएगा 10। इकाई अंक क्या है 0, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक हमारा कितना आया 0, और यही हमारा उत्तर हो गया, यही हमारा डी नंबर सही होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कह रहा है 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1 के मान में इकाई के स्थान पर, देखो यहाँ पर हमने माना 1 और यहाँ पर उत्तर भी आ रहा है, मिल रहा है विकल्प में। स्थान पर आने वाला अंक ज्ञात कीजिए जहां n बराबर एक पूर्ण संख्या है। हमने माना है n बराबर 1। देखो यहाँ पर ये सब कुछ ज़्यादा क्वेश्चनों में थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि 1 2 3 तक जाएगा, ज़्यादा बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ी बात। ठीक है, तो यही हमारा इकाई अंक हो गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नहीं समझ में आता तो आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन है
यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा है, कह रहा है 3/8, 3/8 ये भी पूछा गया है RRB में का दशमलव प्रसार, दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होगा, कितने अंक बाद समाप्त होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया, हम इसका लिख रहे हैं। ये पूछा कब गया है, ये पूछा गया है RRB NTPC, कब पूछा गया है, 20/10/2021। ये पूछा गया है 20/10/2021। ठीक है, नोट कर लेना ये भी, तभी हमने ये क्वेश्चन दिया है। देखो अब इसमें करना क्या है, कह रहा है 3/8 का दशमलव प्रसार, दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होगा, मतलब है कितने अंक बाद, मतलब ये है कितने, मतलब जा करके एकदम शेषफल 0 हो जाए। देखो यहाँ पर हम सीधा सीधा करेंगे क्या, 3 में भाग करेंगे, किससे, 8 से भाग करते जाएंगे, तब बाद में खुद ही पता लग जाएगा कितने अंक बाद समाप्त हो रहा है। यहाँ जान रहे हो 0 पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24, यहाँ आया 6, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 8 सते 56, आया 4, ये क्या कितना है, 40, 8 पंचे 40, पूरा कट गया ना, यही पूछ रहा है कितने, पूरा जाके यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया, तो कितने अंक पर हो गया, 0.375। ये हमारा उत्तर नहीं होगा, ये लिखा जाएगा 3/8 का दशमलव के 3 अंक बाद समाप्त होगा। 3/8 का दशमलव के 3 अंक बाद समाप्त हो जाएगा, बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 3 अंक बाद समाप्त हो जाएगा, ये 3 अंक बाद समाप्त हो रहा है, पूरा कट जा रहा है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर क्या है, 7 नंबर कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रिपलेट याद होगा, ये भी पूछा गया है तभी इसको हम लाए हैं। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है। देखो ये 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है यदि tan थीटा बराबर, यदि tan थीटा बराबर -12/5 है तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोग जानते हैं ट्रिपलेट, इनका ट्रिपलेट क्या बनता है, 5 12 13। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय तो आप जानते होंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, ये तो आप जानते हैं। tan बराबर लंब बटे आधार होता है, कर्ण ज्ञात करना है, बराबर हम 144 और 50 25, 169 का वर्गमूल लेने पर 13 आया, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, -12/5। सीधे सीधा ट्रिपलेट क्या हो जाएगा, 5 12 और 13। साइन थीटा बराबर क्या होगा, बना दे क्या, निकाल दे क्या, ये हमारा समकोण त्रिभुज, ये कौन सा समकोण त्रिभुज,
ये देखो हाँ, ठीक है, एक मैनुअली बना रहे लंब बटे आधार 12 और 5, ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो ये माइनस में लगा है साइन थीटा बराबर, तो क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है यहाँ माइनस में, वहाँ पहले है तो 12 बटे कर्ण कितना है 13, यही होगा साइन थीटा बराबर कितना होगा -12/13, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन है दो घात समीकरण से। ये भी अच्छा क्वेश्चन, ये सॉरी ये आपको नहीं बताया ना किस सन में पूछा गया है, इसमें लिखिए ही नहीं है, लेकिन पूछा गया है आरआरबी में, ठीक है। अब आ गया दो घात समीकरण। दो घात समीकरण जो है ये भी आसान क्वेश्चन है, कह रहा है 8 नंबर, नोट करते चलना। ये भी पूछा है आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2022 में। देखो दो घात समीकरण x² - 6x + 5 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा गुणनखंड अगर आता है तो सीधा सीधा आपका मूल रखा है। अब अगर ये पूछा गया है किसमें, ये पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी, ये पूछा गया है 11/10/2022 में, नोट कर लेना। क्वेश्चन क्या है x² - 6x + 5 = 0। फैक्टर अगर आपको आता है गुणनखंड कक्षा 8 है 9 का है तो सीधा सीधा निकल जाएगा x की घात 2। अब इसको तोड़ो 6 को, देखो यहाँ पर आपको बता देते हैं बेसिक, अगर आपका तैयार है तो कुछ गुणनखंड में दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर इसका गुणांक क्या है 1 माना जाएगा। अब क्या करते हैं, ये वाले को हम गुणा करते हैं इसमें, तो 5 × 1 किसमें टूट रहा है 5 × 1 में। 5 और 6 को ऐसे तोड़ो कि हमारा 6 आ जाए, 5 और 1 को जोड़ेंगे 6 आएगा, और गुणा करो तो 5 आए, और गुणा कर रहे हैं 5 और 1 को तो हमारा 5 आ रहा है ना, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो हम यहाँ पर रख देंगे, सॉरी यहाँ रखेंगे 5x और इसमें से 5x, ठीक है। दोनों के गुणा, इसका 5 गुणांक है, इसका 1, दोनों गुणांक को गुणा करोगे तो कितना आएगा 5, और दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 6, ठीक है। चिन्ह पर ना जाओ, चिन्ह पर अगर जाओगे तो -5 का गुणा करोगे तो +5 आएगा, -5 और -1 को जोड़ोगे तो -6 आएगा, ठीक है। ये भी कॉन्सेप्ट है। +5 = 0, यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा, बचेगा -5, यहाँ -1 कॉमन होगा क्योंकि और कोई कॉमन है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा x - 5, यहाँ हो जाएगा x - 5, यहाँ हो जाएगा x - 1। तो अब दोनों को कर लो, x बराबर कितना हो जाएगा 5 और 1, ठीक है। 2 मूल आगे, मूल ज्ञात करने थे, ये 2 हैं, ठीक है, 5 और 1। अब एक देखो, इसको भी बता दें, चलो ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कल और भी क्वेश्चन रहेगा। देखो मित्रों, जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं इनको जरूर आप लोग लगाइए। अगर कोई दिक्कत होती है कमेंट में जरूर आप बता सकते हैं कि हमको दिक्कत होती है, तो मैं दोबारा फिर से बताऊंगा, ठीक है। क्लास लगेगी अच्छी तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, और अपने मित्रों, भाइयों और बहन जो भी हैं उनके पास जरूर शेयर करना, ठीक है मित्रों। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।